हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आइज विदाउट अ फेस 1960 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है जॉर्जेस फ्रांजू ने। IMDb पर इसको मिला है 7.7 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। यह मूवी देखने में तो ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। यह मूवी भी एक मस्ट वॉच मूवी है और हम इसे एक हिडन जेम मूवी भी कह सकते हैं। आप इस मूवी से बोर नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM करें, मैं आपको इस मूवी का लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक लेडी जिसका नाम लुइस होता है और वह घबराए हुई एक सुनसान रास्ते में ड्राइव कर रही होती है, जैसे कि उसे किसी चीज़ की जल्दी हो। तभी वो रियर व्यू मिरर की मदद से पीछे रखी डेड बॉडी को देखती है जिसको उसने एक ओवरकोट और हैट पहनाई होती है। तभी लुइस अपने पीछे एक कार नोटिस करती है और उसको लगता है कि कोई उसको स्टॉप कर रहा है, तो वह अपनी कार स्लो कर देती है जिससे वो कार उसे ओवरटेक करके निकल जाती है। उसके बाद लुइस उस डेड बॉडी को कार से निकालती है और हमें उस बॉडी को देखकर पता चलता है कि वो एक फीमेल बॉडी है। फिर लुइस उस बॉडी को नदी में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर जेनाजर, जो कि काफ़ी फेमस सर्जन होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताते हैं जो कि होता है प्लास्टिक सर्जरी। इस इन्वेंशन को करके डॉक्टर जेनाजर दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं और उनका जगह जगह लोग चर्चा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लेडी उनको अप्रिशिएट करती है और तभी डॉक्टर जेनाजर का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपकी बेटी की डेड बॉडी नदी में मिली है और चेहरा पहचानने के लिए आपको डिटेक्टिव पैरट और डॉक्टर लेमनियर से मिलना होगा। और ये बात सुन के डॉक्टर उनसे मिलने निकल जाते हैं। डॉक्टर जेनाजर के आने से पहले डॉक्टर लेमनियर और डिटेक्टिव पैरट उनकी बेटी की डेड बॉडी पर चर्चा कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी की डेथ कैसे हुई, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी बेटी एक कार एक्सीडेंट के चलते मरी है। फिर डॉक्टर जेनाजर को आइडेंटिफिकेशन रूम ले जाया जाता है जहां वो अपनी बेटी की डेड बॉडी पहचान जाते हैं और उसका नाम बताते हैं क्रिश्चियन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस किसी लड़की पर नज़र रख रही है जिसका नाम एडना होता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं से आ रही होती है। लुइस स्पाई करते वक्त उन सभी दोस्तों की बात सुनती है और उससे लुइस को पता चलता है कि एडना को अपनी स्टडीज़ के लिए एक रूम की ज़रूरत है। अगली सुबह क्रिश्चियन के फ्यूनरल पर काफ़ी लोग आते हैं और रस्म पूरी होने के बाद डॉक्टर जेनाजर और लुइस उन सभी को रवाना करते हैं और लुइस डॉक्टर जेनाजर की असिस्टेंट होती है। उनके साथ एक यंग लड़का भी खड़ा होता है जिसका नाम जैक्स होता है और उसकी शादी क्रिश्चियन के साथ होने वाली थी और वो डॉक्टर जेनाजर के साथ काम भी करता है। फिर तभी जैक्स वहाँ से चला जाता है और लुइस को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। फिर डॉक्टर जेनाजर अपनी बेटी की कब्र पर फूल रखने जाते हैं और लुइस उन्हें बार बार वहाँ से चलने को बोलती है क्योंकि उसको कब्रिस्तान में आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे वहाँ बेचैनी होती है। फिर गुस्से में डॉक्टर लुइस को एक थप्पड़ मार देते हैं ताकि वो अपना होश संभाले और फिर वो दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके घर के आने से पहले हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है जेनाजर्स मैंशन और बिना परमिशन के अंदर आना वर्जित है। फिर घर पहुंचकर लुइस घर में चली जाती है और डॉक्टर अपनी कार गराज में पार्क कर देते हैं। गराज खोलते समय काफ़ी सारे डॉग्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है और वो डॉग्स वहाँ क्यों होते हैं वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फिर डॉक्टर किशन के रूम में जाते हैं और यहाँ एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि किशन मरी नहीं है और वो उदास अपनी बेड पर लेटी हुई है। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि पहले का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और डॉक्टर उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको एक नया चेहरा जरूर देंगे। जिस लड़की को शुरू में नदी में डुबाया था उसी का चेहरा डॉक्टर ने निकाला था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने उस लड़की को मारकर नदी में डुबा दिया था। फिर तभी वहाँ लुइस आती है और क्रिश्चियन को एक सिलिकॉन मास्क पहना देती है और उसको दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुमको अपने डैड पर भरोसा करना चाहिए। फिर क्रिश्चियन अपने डैड के स्टडी रूम में जाकर अपने फियांसे जैक्स को कॉल करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं क्योंकि सभी के लिए क्रिश्चियन तो मर चुकी थी। फिर क्रिश्चियन अपनी वहाँ रखी एक पेंटिंग देखकर दुखी होती है और उस पेंटिंग को देखकर हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन काफ़ी सुंदर थी। फिर अगली सुबह लुइस एडना से मूवी देखने के माध्यम से फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। फ्रेंडशिप बढ़ जाने के बाद लुइस एडना को एक रूम बताती है जहां वो आराम से अपनी स्टडीज कर सकती है। एडना लुइस के साथ चलने को मान जाती है और लुइस एडना को डॉक्टर जेनाजर के घर ले आती है जो कि उसके घर से काफ़ी दूर होता है।
एडना उस जगह के सुनसान होने से रूम लेने के लिए अपना इरादा नहीं बना पाती, लेकिन लुइस उसकी अच्छी खातिरदारी करती है तो वो मान जाती है। तभी डॉक्टर जेनेजर वहां आ जाते हैं और एडना का इंट्रोडक्शन लुइस उनसे कराती है। तभी ड्रिंक करते समय डॉक्टर एडना को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और उसकी बॉडी उठाकर लुइस और डॉक्टर बेसमेंट में छुपा देते हैं। क्रिश्चियन वहीं खड़ी उन लोगों को देखती है और उसको क्यूरियोसिटी होती है कि उस बेसमेंट में क्या होगा जहां वो उस लड़की को ले गए हैं। क्रिश्चियन उनके जाने के बाद बेसमेंट में जाकर देखती है कि वहां एक काफ़ी बड़ी लैब है जो कि डॉक्टर ने छुपाई होती है और वो इसी लैब में अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के। तभी क्रिश्चियन अपना मास्क उतार कर एडना के पास जाती है और उसका फेस छूकर देखने लगती है। फिर एडना की आंख खुलती है और वो क्रिश्चियन का फेस देखकर बुरी तरह चिल्लाती है और डर के कारण एडना वहीं बेहोश भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेनेजर लुइस के साथ मिलकर एडना का ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसे करते वक्त डॉक्टर जेनेजर काफ़ी टेंस्ड होते हैं और उनको काफ़ी पसीना भी आता है। फिर वो एडना का चेहरा निकालकर क्रिश्चियन में लगा देते हैं और उनको लगता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर अपने डॉग्स को देखने जाते हैं और तभी वहाँ लुइस आ जाती है और वो उनको बताती है कि एडना को होश आ गया है और वो अब ठीक है। तभी दूसरी तरफ एडना का फेस पूरी तरह पट्टी से कवर रहता है और वो काफी डरी हुई वहां लेटी होती है। इसी बीच लुइस एडना के पास खाना और दवाई लेकर आती है, लेकिन तभी एडना लुइस पर एक बॉटल मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है। इसी बीच लुइस भागकर डॉक्टर को बताती है कि एडना भाग गई है, तो डॉक्टर उसे ढूंढने जाते हैं और एडना बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। अब प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी तो एडना को कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्रिश्चियन के रूम से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर और लुइस एडना की डेड बॉडी को क्रिश्चियन के फेक कबर में छुपा देते हैं और लुइस को फिर से वहां बेचैनी होने लगती है। अगले दिन एडना की एक दोस्त उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाती है और ये भी बताती है कि वो आजकल किसी लेडी के साथ रहने लगी थी और वो लेडी एक बड़ा नेकलेस पहनती है, जैसे कि वो अपनी कोई चोट छुपा रही हो। फिर इंस्पेक्टर एक डिटेक्टिव को एडना की तस्वीर दे देते हैं ताकि वो उस लड़की को ढूंढ पाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जेनेजर, लुइस और क्रिश्चियन एक साथ डिनर करते हैं और डॉक्टर अपने इस प्लास्टिक सर्जरी की सक्सेस से काफ़ी खुश होते हैं और अपनी बेटी का नया चेहरा देखकर वो क्रिश्चियन को अपने लिए एक नया नाम रखने को बोलते हैं और प्यार दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों में क्रिश्चियन का चेहरा खराब होने लगता है और उसका चेहरा फिर से पहले जैसा हो जाता है, जिसे उसे फिर से मास्क लगा कर रहना होता है और इस असफलता से डॉक्टर बहुत दुखी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एक डॉगी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो क्रिश्चियन का चेहरा ठीक कर पाए, इसलिए डॉक्टर ने अपने घर में इतने सारे डॉग्स छुपाए होते हैं। फिर क्रिश्चियन अपने फियांसे जैक्स को फिर से कॉल करती है और जैक्स रिस्पॉन्स न मिलने पर थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि क्रिश्चियन फ़ोन करके उससे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी क्रिश्चियन से रुका नहीं जाता तो वो फ़ोन में थोड़ा बड़बड़ा देती है, जिससे जैक्स को पता चलता है कि ये कॉल क्रिश्चियन का है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्रिश्चियन तो मर चुकी है तो वो कॉल कैसे कर रही है। इसी बीच लुइस वहाँ आ जाती है और क्रिश्चियन को कॉल करने को मना करती है क्योंकि दुनिया के लिए तो वो मर चुकी थी। क्रिश्चियन लुइस के सामने रोने लगती है क्योंकि वो अब घर में कैद नहीं रहना चाहती थी और उसका अपने फियांसे से मिलने का काफ़ी मन होता है, तो इसलिए वो लुइस को कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन लुइस उसे बोलती है कि अपने डैड पर भरोसा करो, वो तुमको ठीक कर देंगे। लेकिन परेशानी से क्रिश्चियन बेहोश हो जाती है और लुइस डॉक्टर जेनेजर को कॉल करके घर बुला लेती है। इसी बीच जैक्स डिटेक्टिव पैरेट के पास जाकर उनको बता देता है कि उसने फ़ोन में क्रिश्चियन की आवाज़ सुनी और जैसे कि आपको पता है डिटेक्टिव पैरेट क्रिश्चियन की डेड बॉडी के केस में इन्वॉल्व थे, तो वो अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर डिटेक्टिव पैरेट और उनका असिस्टेंट मिलकर एक लेडी जिसका नाम पॉलेट होता है वो उसकी हेल्प लेते हैं और वो उसको बोलते हैं कि तुम कल डॉक्टर जेनेजर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ ताकि हम उन पर नज़र रख पाएँ। और तभी डिटेक्टिव जैक्स को डॉक्टर जेनेजर और पॉलेट पर नज़र रखने को बोलते हैं क्योंकि वो उनके साथ काम करता था। अगले दिन पॉलेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और डॉक्टर जेनेजर को माइग्रेन की प्रॉब्लम बताती है और डॉक्टर जेनेजर उसके ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करने को बोलते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम का पता लग पाए। फिर डॉक्टर जेनेजर जैक्स के साथ एक छोटे बच्चे को देखने जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी बीच नर्स पॉलेट का ट्रीटमेंट करती है और डॉक्टर जेनेजर को उसकी रिपोर्ट्स देती है और उन रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती जो कि पॉलेट को हुई हो। तभी डॉक्टर नर्स को उसे डिस्चार्ज करने को बोल देते हैं और पॉलेट हॉस्पिटल से अपने घर जाने को निकल जाती है।
रास्ते में लुइस पॉलेट को लिफ्ट देने के लिए बोलती है और पॉलेट उसके साथ बैठकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैक्स डिटेक्टिव पैरेट को बताता है कि पॉलेट को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेनाइजर और लुइस पॉलेट का ऑपरेशन करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और इसी बीच डॉक्टर से डिटेक्टिव पैरेट और उनका असिस्टेंट मिलने आते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि आपकी बेटी जिंदा है या नहीं। लेकिन डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपके सामने ही हमने उसको दफनाया है, आप फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर डिटेक्टिव्स को लगता है कि शायद वो लोग गलत हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैक्स को बोलते हैं कि शायद किसी ने तुम्हारे साथ फ़ोन पर मजाक करा है। दूसरी तरफ पॉलेट की आंख खुल जाती है और अपने आप को इस हालत में देखकर वो रोने लगती है और ये देखकर क्रिश्चियन को अच्छा नहीं लगता, तो वो पॉलेट को खोल देती है और पॉलेट जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी बीच लुइस भी वहाँ आ जाती है और क्रिश्चियन को बोलती है कि ये तुम गलत कर रही हो, और तभी क्रिश्चियन लुइस का गला काट देती है। उसके गले में ऑपरेशन हुआ था, तो लुइस काफी जल्दी मर जाती है। तभी पॉलेट वहाँ से भाग जाती है और क्रिश्चियन बेसमेंट में कैद सभी डॉग्स और बर्ड्स को फ्री कर देती है। इसी बीच वहाँ डॉक्टर जेनाइजर आ जाते हैं और सभी डॉग्स गुस्से में उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। क्रिश्चियन सभी जानवरों को फ्री करके खुद को भी फ्री फील करती है और वो वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मूवी लिंक्स के लिए कनेक्ट हो मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।